पहली जी बात तो सर। ये कहूंगा कि आप बैठिए, शांति से मेडिटेट करिए, और जो अच्छे लोग आपके नाम समझ में आ रहे हैं उनके नाम लिखिए, उनसे बात करिए और उनसे कहिए कि हम आपको ये पद देना चाहते हैं, आप सहमत हैं क्या? सहमत जी है सर। तो अपनी सहमति और आधार कार्ड और पद का नाम भेजें। जी सर। मैं राइट। आपको कल अच्छा। सर, कल सारी लिस्ट अच्छा, भेज दूंगा। दूसरी बात, यदि वो पहले से जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, तो उनको तो इनको जोड़ना पड़ता है। लिंक भेज के पहले भेजो, और उनकी जी आइडेंटिटी कार्ड भी भेजो, उनकी बिलिंगनेस जी। भेजो, उनका आधार कार्ड भेजो, और उनका पिन कोड भेजो। इतनी चीजें जी सर। हमको आप भेज देंगे तो हम इमीडिएटली आपको उनका, हाँ, फोन नंबर भी चाहिए होगा, उनका मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा, और इसको भेजते ही हम उनको पद भी दे देंगे और आइडेंटिटी कार्ड भी जारी करेंगे। जी सर, मैं आज पहुंचने के बाद कल सबसे पहला ऑफिस में बैठ के एक तो बोर्ड लगाऊंगा और ये काम करूंगा सर कल। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, मैं ये चाहता हूं कि अपने आप से शुरुआत करिए, चाहे आप 7 दिन ले लीजिए, अब तो एक दिन नहीं 7 दिन की बात कर रहे हैं। आप जी जितने भी आसपास लोग हैं, सभी जाति सभी संप्रदायों के, उनको जो है एक जी। सत्यनारायण की कथा के लिए इनवाइट करिए, अच्छी भव्य कथा करिए, ठीक है सर। और उस कथा में क्राइम फ्री भारत मिशन का संकल्प लीजिए, जी सर, बोर्ड लगा के। बोर्ड लगा के, और क्राइम जी फ्री भारत के सदस्य की शपथ भी वीडियो पर रिकॉर्ड करते हुए लीजिए। जी। वीडियो क्योंकि पे और एक दो यूट्यूब चैनलों को बुला के उसमें वो, भी चलवा दूंगा और देखिए सर आपको भी दिखवा देखिए, दूंगा। चैनल आ जाए अच्छी बात, ना आ जाए, देखो ये चैनल वाले अपना पेट पाल रहे हैं। जी मेरी जो है रिपोर्ट, भारत के जितने भी सो कॉल्ड चैनल्स हैं, प्रसिद्ध चैनल्स, उनके पास जी हमारी रिपोर्ट पहुंच रही है, और सब जी। जो है ना सिट्टी मार के बैठे हुए हैं। इनमें तो इतना भी नैतिक साहस नहीं है कि ये कह दें कि जो है ना 7 साल डीजी रहा एक मैथिली शरण गुप्त पगला गया है, जो जाने क्या क्या उल्टी सीधे बातें करता रहता है, इतना कहें। नहीं यदि आप हमसे सहमत नहीं है तो ये कह के कह देना। आप नहीं नहीं सर, आप जो काम आप कर इस रहे चीज, हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि, देखिए, आप सहमत हो असहमत हो, छिपा क्यों रहे हैं? जी जब जी इतनी बड़ी बात जो है, मैथिली शरण गुप्त जो कि 7 साल डीजी रहे हैं, और हर जगह पे उन्होंने अपनी पताका फहराई हुई है, और अब वो कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता मतदान के पहले हार स्वीकार करेंगे। मैं तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इनवाइट करता हूं कि वो मुझसे साथ करें, मैं जी तो सर। पत्रकारों को इनवाइट करता हूं कि वो साथ करें। लेकिन ये पेट पालने वाले घटिया पत्रकार, ये ना तो देश हिती है, ना देश प्रेमी है, ये, इनका काम भी गद्दारों जैसा है, ये चंद टुकड़ों जी में बिके हुए लोग हैं। ये बात आप कहां तक मानते हो मेरी? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है सर। इनको पैसा दोगे तो ये आएंगे, पैसा नहीं दोगे तो नहीं आएंगे। हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। जब हम आयोजन करके अपने लोगों को बुला के और उनको कर लेंगे, हम तो आयोजन जो जाके जो है सिलम एरिया में करेंगे, वो सिलम एरिया के जी सभी लोगों को बुला देंगे। हम तो जी मजदूर सर। जहां रहते हैं वहां जाके जो है ना कार्यक्रम करेंगे, और फिर जी सर। मजदूर जो है ना एक दूसरे को जोड़ेंगे। तो ये पत्रकारों की जरूरत क्या है? नहीं है। हमें तो इनकी चैनल की भी जरूरत नहीं है। जब जी जो है ना सर। 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि नितिन गुप्ता हमारे चंद्रगुप्त हैं, और मैं नए संकल्प के साथ जिताऊंगा, और जो सदस्य की शपथ है जिसमें यह भी है कि इनका ईवीएम मशीन के क्रमांक फलाने पे नाम है, और ये बटन जी दबाऊंगा, और मैं फिर इनकी पेपर ट्रेल को भी देखूंगा, और पेपर ट्रेल यदि जो ना कमल के फूल की है तो जो है एक एफिडेविट के साथ जो है ना उस मशीन को भी जब्त कराऊंगा, और वो जी चीज जो है ना फोटो लेके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पे प्लस साइन पे दबा के अपलोड करूंगा, जो कार्यालय में उसी समय डाउनलोड करके प्रिंट करके कोर्ट में और जी। इलेक्शन कमीशन में चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं, इन दुष्ट राजनेताओं की ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट करने की औकात होगी क्या? औकात नहीं नहीं होगा। होगी। अब आप ये बताइए, जब 100 करोड़ लोग जुड़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि नितिन गुप्ता हमारे चंद्रगुप्त है, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, गुप्ता जी कर क्या रहे हो आप ये? जी सर। और जब आप उनको बताएंगे कि भैया क्राइम फ्री भारत है, अभी जो 75 सालों से दुष्ट राजनेताओं ने हमें मूर्ख बनाया है, और समझौते के तहत देश के साथ गद्दारी करते हुए सत्ता का हस्तांतरण कहा किया है, अब वो सब नियम कानून बदलने वाले हैं। जी प्रशासनिक सर। व्यवस्था में बैठे हुए लोग पारदर्शी तरीके से काम करेंगे, अकाउंटेबल होंगे, संवेदनशील होंगे,
यदि समय पे निर्णय नहीं लेंगे और गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें अपने जेब से लाखों का हर्जाना देना होगा। उनकी औकात नहीं है कि वो कोई गलत निर्णय ले लें, औकात नहीं है। जी सर। जब आप ये सब चीजें बताएंगे कि ये 21 लक्ष्य हैं, ये देश महापरिवर्तित होने वाला है, तो आपका पड़ोसी छत पर चढ़ के बिना और कुछ समझे कहेगा कि नहीं कहेगा कि नितिन गुप्ता हमारे भी चंद्रगुप्त हैं, और थाली बजाकर दीपक जला के कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा सर। जब जो है पूरी देश की जनता ऊपर चढ़ के थाली बजा रही होगी, दीपक जला रही होगी, तो ये पत्रकारों और दुष्ट नेताओं को, जिनको अंधे भी होंगे तो भी दिखाई देगा, बहरे भी होंगे तो भी सुनाई देगा। यस सर। अब आप मुझे बताइए, इन्हें आम सभाएं लेने का साहस होगा? नहीं सर। इन्हें जो है प्रचार करने का साहस होगा? बिल्कुल नहीं सर। इन्हें टेलीविजन पे बैठ के अपने जोकरों के साथ कुछ कहने का साहस होगा, जब वहां दिखाया जा रहा होगा कि हर जो है ना छत पे थाली बज रही है, हर पे दीपावली मन रही है, तो जब वो जो एंकर है पूछेगा इनसे नेताजी क्या कहना है, तो इनका मुंह लटक के नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। आप ये बताइए, ये मतदान के पहले हार स्वीकार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? मतदान के पहले। तो अब बताइए फिर प्रॉब्लम क्या है? ये जो ठेकेदार जो 23 जून को मुग्गे, घटिया लोग, गद्दार लोग, देशद्रोही लोग, जिनकी जहां जहां भी सत्ता है वहां सरकार संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से नहीं चला रहे हैं, ऐसे घटिया लोग आपके वोट के ठेकेदार क्यों बन गए? बराबर सर, सही बात। उन्हें किसने हक दे दिया है? वो ऐसा क्यों मार रहे हैं कि सबके ठेकेदार वो हैं? उनके पीछे एक आदमी खड़ा नहीं होगा। जी सर। जो सोच रहे हैं कि हम सब दुष्ट साथ में आ जाएंगे तो पारी पब्लिक उनके पीछे चली जाएगी, उनके साथ एक आदमी नहीं होगा। नहीं होगा सर। उनके घर वाले भी टूट के जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन की छत पे चढ़ जाएंगे। चले जाएंगे सर। चढ़ जाएंगे नहीं चढ़ जाएंगे? यस सर। उनके रिश्तेदार तो चले जाएंगे चाहे घर वाले ना जाएं। नहीं, मैं सर कल पहुंच जाऊंगा, और पहुंच के कल आप जो है 7 दिन में मैं चाहता हूं कि एक बड़ा जो है ना आप धार्मिक अनुष्ठान करें, जिसमें कम से कम जो है ना 100 लोग होना चाहिए। ठीक है सर, ये काम करके देता हूं मैं। हाँ, और जब वो मीटिंग हो रही होगी तो उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं सभी लोगों को एड्रेस करूंगा। जी सर। चलिए, तो इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय।